हाँ ये नाज़रीन, आज हम आपको आम का अचार डालना सिखाते हैं, जिसके लिए हमने ये चंद एक अशिया ली हैं, जिसमें सबसे पहले तो 2 टेबलस्पून कलौंजी है, 2 टेबलस्पून ही फेन्यूग्रीक सीड्स हैं यानी कि मेथरे, 2 टेबलस्पून ही होल ब्लैक पेपर है, काली मिर्च, 2 टेबलस्पून ही हमने मस्टर्ड सीड्स के लिए हैं। मस्टर्ड सीड्स जो हैं वो उर्दू में राई और सरसों दो नामों से आते हैं। दोनों के रंग भी अलग अलग होते हैं, एक का गोल्डन होता है और एक का ये काला होता है। तो आपके पास अगर ये दोनों मौजूद हों तो 1 टेबलस्पून आप गोल्डन वाले ले लें और 1 टेबलस्पून जो है वो आप ब्लैक वाले ले लें। 2 टेबलस्पून जो है वो हमने चिली पाउडर लिया है और 2 टेबलस्पून ही हमने चिली फ्लेक्स के लिए हैं, क्रश्ड चिली जो होती है। 2 टेबलस्पून जो है वो हमने फेनल सीड्स लिए हैं यानी कि सौंफ। हाफ टेबल स्पून जो है वो हमने टर्मरिक पाउडर लिया है और 1 टेबल स्पून जो है वो हमने सॉल्ट का लिया है। साथ ही हमने अलग से 1 टेबल स्पून फुल जो है वो टर्मरिक पाउडर का रखा हुआ है और 2 टेबल स्पून फुल जो है वो हमने सॉल्ट का रखा हुआ है। 2 होल गार्लिक्स लिए थे जो कि हमने पील कर लिए हैं। 1 kg हमने ग्रीन मैंगोज लिए हैं, अभी ये बहुत यंग हैं, ज़रा बड़े हों तो बेहतर है। और हमने साथ ही मस्टर्ड ऑयल लिया है यानी कि सरसों का तेल। अब ये मैंगोज़ जो हैं, ग्रीन मैंगोज़, कैरियाँ जो हैं, इनको हम साफ़ करके धो के सुखा लेंगे अच्छी तरह और इसके बाद हमने इसके 2 टुकड़े किए हैं और इसमें से इसकी गुठली जो है वो निकाल ली है। अब ये देखिए हमने इसके टुकड़े कर लिए हैं और इसमें हमने 2 टेबलस्पून सॉल्ट जो था वो डाल लिया है और 1 टेबलस्पून फुल जो टर्मरिक थी वो भी इसके ऊपर हमने फैला ली है और इसको फिर हमने अच्छी तरह से हिला देना है ताकि ये सारा जो है वो इसके ऊपर लग जाए। अभी हम जाकर इनको धूप में रखेंगे। 2 दिन हमने इनको धूप में सुखाना है। ये चूँकि बहुत यंग मैंगोज़ हैं तो बहुत मुमकिन है कि इसमें से पानी ना निकले, लेकिन अगर आपके पास जो मैंगोज़ हैं वो उस साइज़ के हैं जितने का अचार डाला जाता है तो उनमें से पानी निकलेगा, जिसको कि आपने गिरा देना है पानी को। जिनके यहाँ धूप नहीं निकलती उनके लिए भी एक बहुत बड़ा मसला है कि वो इन चीज़ों को, ऐसी चीज़ों को जो सुखाने वाली होती हैं धूप में, किस तरह पर सुखाया करें। उसके लिए हम ये करते हैं कि अवन जो है उसको 10-15 मिनट के लिए ऑन करते हैं। वो गर्म हो जाता है तो हम उसको ऑफ़ कर देते हैं। 5 मिनट 10 मिनट इंतज़ार किया और फिर जो चीज़ हमने सुखानी है वो इस तरह ट्रे में लगाकर हम उसमें रख देते हैं। तो 2-3 दिन ऐसे करेंगे तो फिर वो चीज़ जो है वो आपकी ड्राई हो जाएगी। अवन ऑन करके नहीं रखनी, अवन ऑफ करके फिर आपने चीज़ अंदर डालनी है। और 2 दिन हमने इसको धूप लगवाई है और इसमें से देखें बिल्कुल पानी नहीं निकला, चूँकि अभी ये मैंगोज़ बहुत छोटे भी हैं और धूप यहाँ की बहुत तेज़ है। अब हम ये जो सारे मसाला जात हैं ये एक डिश में डालेंगे खुले बर्तन में और इसमें हमने गार्लिक ऐड कर लिया है और इसमें थोड़ा सा हमने सरसों का तेल डाला है और इसको अब हमने मिला लेना है अच्छी तरह पर। इसके बाद हमने जो कैरियाँ थी, आम थे, वो इसमें डाल दिए हैं और जो सॉल्ट और टर्मरिक बचा हुआ था वो भी इसमें डाल दिया है। अव्वल तो नहीं बचेगा चूँकि पानी निकलेगा तो वो आपने गिरा देना है। इसके बाद आप इसको अच्छी तरह हिला लें। अब आपने इस स्टेज पर इसको खुला रखना है या मॉस्लिन क्लॉथ जो है, मलमल का कपड़ा जो है वो इसके ऊपर डाल छोड़ना है और गाहे गाहे थोड़ी थोड़ी देर के बाद, जैसे दिन में 2-3 बार जो है वो आप इसको हिला दें स्पून से अच्छी तरह अचार को। 4 डेज़ जो है वो हमने इसी तरह करना है कि 4 दिन हमने इसको हिलाते रहना है। तो इसमें से जो पानी अब तक रिलीज़ हो रहा होगा इन आमों में से, वो जो मसाला है आपने इसमें डाला सारा, वो उसको चूसेगा और उस पानी से ये मसाला फिर फूल जाएगा, गल जाएगा खुद ब खुद। और आमों का रंग भी आपने देखा कि किस तरह पर चेंज हो गया है और अब आप देखें कि ये बिल्कुल अचार की शक्ल जो है ये बनने लगी है। अब आपने इसको जो है वो एक जार में डाल लेना है, मर्तबान में, बयाम में। अब आपने इसको अच्छी तरह से दबा लेना है। ये तो छोटी सी बोतल है तो हमने इसको चमचे से ही दबा दिया है, लेकिन पुराने वक्तों में इसे हाथ से दबाया जाता था, जैसे हाथ पलट के अपनी उंगलियों से मुट्ठी बनाकर अच्छी तरह ये आपने कस लेना है ताकि आपको कम तेल डालना पड़े और इसमें एयर बबल्स ना रहें। अगर इसमें एयर बबल्स होंगे तो वहाँ पर इसको फिर फंगस लगेगी। तो ये देखिए आपने इसको अच्छी तरह पर पैक कर लिया है और जितनी जगह अब ऊपर बची है वो अपने तेल से भरनी है। जितनी देर तक इसके ऊपर ऑयल कवर्ड रहेगा वो इसको फंगस नहीं लगेगी, ख़राब नहीं होगा ये अचार जो है। इसलिए जब भी आप इसमें से अचार निकालें मेक श्योर करें कि आप अचार को तेल में डुबो के फिर जार बंद करें। तो इससे यह है कि आपका अचार जो है वो बहुत लंबे अरसे तक बिल्कुल ठीक ठाक रहेगा। तो खुदा करे कि ये रेसिपी जो है ये आपको पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी तैयार हो। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।